ओम शांति। 13 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। तुम अभी, क्या कहा बाबा ने, ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न है, अद्वैत राज्य, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? अद्वैत राज्य जहां कोई दूसरा धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? बाबा ने कहा, योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियंस के पास इतनी शक्ति है, बाबा ने कहा क्रिश्चियंस के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु लॉ नहीं कहता। सृष्टि के नियम है ना, इसीलिए कहा लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। तो वर्षा भी तो बाप के बच्चों को ही मिलेगा ना, दूसरे को तो नहीं मिलेगा। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। कैसे आ जाए? रूप बदल कर आ जा। वो निराकार है तो साकार में आते हैं, माना रूप बदल कर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर हमारे ऑर्गन्स हैं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली। भारतवासी पुकारते हैं, हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म गिलानी और दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं शिव बाबा आइए, क्योंकि वह सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसीलिए सभी दुखी हैं, पतित हैं, पुकारते हैं, रूप बदलकर आ जा रहे, अर्थात मनुष्य के रूप में आए। तो मनुष्य रूप में आता हूं, जैसे बुलाया है वैसे फिर आता भी है। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूं, मैं आता ही हूं साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो, मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूं।
ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा ही है। कृष्ण को कभी भी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूं। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी चित्र है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना होती है। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं, ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल कर आया है। वो हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहेंगे, ये तो बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई विरला होगा जो बाप टीचर भी होगा, ये कोई कह ना सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, गॉड फादर कहती हैं, तो वो आत्मा का फादर हो गया। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है। सतयुग में तो माया होती ही नहीं जो पुकारना पड़े, वहां सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का यह चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन और आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही दिन रात गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है, लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, तुम जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। ये ज्ञान अभी तुमको बाप के द्वारा मिला है। कलयुग में व सतयुग में यह ज्ञान किसी को भी होता ही नहीं है। इसीलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गंवाते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे तो फिर ये ज्ञान रहेगा नहीं। अभी है रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती है, कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का री इनकारनेशन होता है, अवतरण होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं, उनका होली डे भी नहीं मनाते। अभी तो होती है छोटी छोटी जयंतियों की भी होली डे होती है अभी तो, पहले तो शिव जयंती की भी नहीं होती थी। तो बाप कहते मैं सबका लिबरेटर गाइड बन सबको ले जाता हूं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है ये भी किसी को पता नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम आत्मा न अंगूठे मिसल हो, पहले ऐसे कहते थे कि ऐसे अंगूठे मिसल है, और न अखंड ज्योति मिसल हो। तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल हो, मैं भी आत्मा बिंदी हूं, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। तुम आत्मा इस शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, ये लॉन लिया हुआ है। अंतर क्या है वो बाबा बता रहे हैं। बाप समझाते हैं तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है। आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते हैं, हे भगवान, हे रहम दिल बाबा,
रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटी फुल है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ये महिमा दे नहीं सकते। सारी दुनिया पर ब्लिस करना ये बाप का ही काम है। वह है रचयिता, बाकी सब है रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं। पहले पत्नी को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं। हाँ, विनाश नहीं करते हैं। ये बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना और विनाश कराते हैं, करते नहीं हैं, कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सत्युग आदि में फोर्ट से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में होते हैं, तब उनकी राजाई चलती है। लाखों करोड़ों की अंदाज में होते हैं, तब उनकी राजाई चलती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकता। बाबा ने समझाया है, क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, वो आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए, ये लॉ नहीं कहता है। बाबा ने समझाया है, अभी तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहां कोई पार्टीशन नहीं है। धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। यहाँ है अनेक राज्य। तो बाप समझाते हैं, 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को ये राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था। वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। ये बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% सॉल्वेंट था, धर्म श्रेष्ठ था, देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे, उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न, पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं, ये कोई को भी पता नहीं है। बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती हैं और किसी की तरफ नहीं देखते हैं। नन्स होती है ना, वह तो सिर्फ क्राइस्ट को ही याद करती है। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है, तुम हो आत्मा, नन बट वन, कोई भी नहीं, एक से एक के सिवाय। एक को ही याद करना है। सच्ची नंस तो तुम हो। तुमको वर्षा उस बाप से मिलना है। उनको याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे।
इसीलिए बाप का फरमान है, क्या फरमान है? मामेकम याद करो। आत्मा का निश्चय न होने कारण नन्स फिर क्राइस्ट को याद करती हैं। गॉड कौन है ये जानते नहीं है। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को ये सृष्टि का ज्ञान थोड़ी था। न वो त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी अभी तुम ब्राह्मण बनते हो। तुमको कौड़ी के बदले हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। बाबा ने कहा अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। तुम्हारा ये अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास, दुनिया की आम, तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वह तो है जिस्मानी सोशल वर्कर्स, तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला रूह सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। ये तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। तो बाप कहते हैं अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ये नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं। रावण फिर श्राप देते हैं। तो ये खेल है, भारत की ही कहानी है। ये बातें बाप ही समझाते हैं। कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है। इसीलिए गॉडफादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। ये भगवान के लिए नहीं है, तुम भारतवासियों की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की ही भक्ति करते थे। द्वापर युग में एक ही अव्यभिचारी भक्ति शुरू की। अव्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते रहे। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है। एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते हो। कल्प पहले मुआफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई शाहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों? ईश्वर के पास नहीं है क्या? बाबा कहते ईश्वर अर्थ दान करते हैं, क्या ईश्वर के पास नहीं है क्या? या तो कहते हैं कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में उनको मिलता है। एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं
तुमको 21 जन्म का वर्षा देने, तो मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। माना अपने लिए ही हम करते हैं, इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। तो बाप समझाते हैं ये तुम्हारा सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, इसीलिए इसको सफल कर लो। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहां से सब हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है, अविनाशी कमाई होती है। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। हो गई ना घर घर में, सभी घर में बैठ करके क्लास कर रहे हैं ना। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहां बहुत आ सके। बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं, बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। इस समय सभी इम्प्योर है। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट ब्लविड स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर दे। अपने देह का भान भी अर्पण कर दे।
मैं फलानी हूं, ये संकल्प भी अर्पण कर, मैं फलानी हूं या फलाना हूं, यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व गुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, सॉरी एक महावाक्य रह गया, जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजय का तिलक देते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजय का तिलक देते हैं। स्लोगन: मन को वश में करने वाला ही मन मना भाव रह सकता है। मन को वश में करने वाला ही मन मना भाव रह सकता है। आज का सोमान है, मैं डबल लाइट हूं। मैं डबल लाइट हूं। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे कि लाइट है या नहीं। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति लाइट है, माना हल्की स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज हो सकती है। अगर स्थिति और स्वरूप लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज हो सकती है। अच्छा, ओम शांति। आज सतगुरुवार भी है, साथ साथ हमारे यज्ञ के वरिष्ठ भ्राता आदरणीय जगदीश भाई जी का कल 12 मई स्मृति दिवस भी था। इसी